हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की सेशन में हम लोग आरएमएस का एग्ज़ाम हुआ था ऑन 8th ऑफ दिसंबर 2024 फॉर क्लास 6। इसको हम डिस्कस करेंगे क्या है करेक्ट आंसर की फॉर द जीके एंड करंट अफेयर्स। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। आप लोग मेरे साथ साथ आंसर करने की कोशिश करिएगा एंड एट द एंड ऑफ द सेशन of the discussion you can tell me your scores in the comment box. Okay, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से। क्या है आपका पहला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मूवीज हैज और हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर अवार्ड इन एनी ऑफ द कैटेगरी? यानी कि किसी भी कैटेगरी में आपकी इंडियन मूवीज जिनको नॉमिनेट करा गया हो। तो देखिए कौन कौन सी मूवीज है यहाँ पे। 3 इडियट्स, इट इज नॉट बीन नॉमिनेटेड। लगान जो है इसको नॉमिनेट करा गया था, दंगल को नॉमिनेट नहीं करा गया, बट सलाम बॉम्बे जो है इसको नॉमिनेट करा गया। तो ओवर हेयर आपकी लगान मूवी जो है एंड सलाम बॉम्बे है, ये दो ऐसी मूवी है जिनको नॉमिनेट करा गया है फॉर ऑस्कर अवार्ड। सो over here select the correct option for the codes given below, so you can easily find option 2 and 4, that is your option number C। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? तो लार्जेस्ट जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है? वो है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। देन यू हैव रामायण। देखो रामायण बच्चों किसने लिखा है? तो ऑलवेज रिमेंबर रामायण जो है वो आपका वाल्मीकि जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट? तो ये तो सभी को पता है, जो आपका मार्स है यानी कि मंगल ग्रह है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं। यहाँ पे जो आपका स्काई है वो भी कैसा है? पिंकिश कलर का दिखाई देता है। क्यों कहते हैं रेड प्लैनेट? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा? आयरन प्रेजेंट है। देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेट इज डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे? तो इंटरनेशनल योगा डे कौन से दिन को सेलिब्रेट करते हैं? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बेटा लॉन्गेस्ट डे भी होता है। एंड द करेक्ट आंसर विल बी योर जून 21। ठीक है, तो जून 21 जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे है, उसी दिन को क्या सेलिब्रेट करा जाता है? पूरे वर्ल्ड में योगा डे सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट यू है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्रिप इरिगेशन? तो ड्रिप इरिगेशन जो है इसका बेसिक पर्पस ये है कि जो आपके प्लांट्स है यहाँ पे बूंद बूंद में आपका पानी इसको दिया जाता है। एंड ये क्यों करा जाता है? ताकि जो आपका वाटर कंजम्पशन है उसको हम रिड्यूस कर सके। जनरली कौन से एरिया में करा जाता है? तो ये आपके वाटर स्कार्स एरिया में करा जाता है, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पर क्या होता है आपका पानी की कमी होती है। ठीक है, जैसे कि आपका डेजर्ट एरिया, उन सब जगहों पे आपका ड्रिप इरिगेशन को फेवर करा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लांट इज इन्वॉल्व इन सेंसिंग टच? तो इसमें आपका लीव्स है, आप लोगों ने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, तो टच मी नॉट प्लांट जो है जब आप इसको टच करते हैं तुरंत अपनी लीव्स जो है इसकी फोल्ड हो जाती है। तो आपका लीव्स जो है वो इन्वॉल्व होता है विद द सेंसिंग टच। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज, देयर इज अ पिक्चर। इस पिक्चर की बात करें तो इस पिक्चर को देख के आपको बताना है कि कहाँ की पिक्चर है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, सेल्युलर जेल, अंडमान एंड निकोबार, मैसूर पैलेस, विक्टोरिया पैलेस एंड मेहरनगढ़ किला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेल्युलर जेल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में फ्रॉम विच लार्जर स्टेट तेलंगाना वाज ऑफिशियली फॉर्म्ड इन 2014? तो 2014 में जो आपका तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश स्टेट से क्या हो गया था? सेपरेट आउट हो गया था और ऑफिशियली तेलंगाना बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्थ सी रोज बैंक फील्ड। नॉर्थ सी रोज बैंक फील्ड जो है ये क्या है? ये आपका एक लार्जेस्ट न्यू ऑयल एंड गैस इनिशिएटिव है और इसको कौन सी कंट्री ने लिया है? तो यूके ने लिया है, दैट मीन्स योर यूनाइटेड किंगडम ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हरिकेन जो अभी रिसेंटली जिसने आपके सदर्न ईस्टर्न पार्ट को इम्पैक्ट करा है यूएस में 2024 में? सो दिस इज योर हरिकेन हेलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गलीवर ट्रैवल्स के राइटर कौन है? तो गलीवर्स ट्रैवल के जो राइटर है उनका नाम है जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, इन्होंने आपका गलीवर्स ट्रैवल के बारे में बुक लिखी है।
हु इज द करंट चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ द इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी में जो आपके आर्मी है, ठीक है, उसमें आपके करंट COAS कौन है, यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? तो यू विल मार्क जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉमन सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय वायरस फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर। तो कौन से उसमें होता है, इसमें सिम्टम क्या होता है? हेपेटाइटिस ए जो है ये आपके हेपेटाइटिस वायरस से होता है, ठीक है, गंदा पानी पीने से होता है, एंड ये आपका डायरिया जो है इसका एक कॉमन सिम्टम है। देन यू हैव डुरांड कप। अब देखो डुरांड कप जो है ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है? सो वेरी इजी क्वेश्चन इट इज, ये आपके बेटा फुटबॉल से एसोसिएटेड है। देन यू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया? तो लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी की अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सी है बेटा? आपकी भील कम्युनिटी है। which of the following region is water harvesting particularly important due to low rainfall? अगर देखो लो रेनफॉल है यानी कि बारिश नहीं हो रही है तो वहां पे आपको वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। जनरली कहाँ पे होती है कम बारिश? जो आपका डेजर्ट एरिया है, ठीक है, सो यू विल मार्क आंसर ओवर हियर डेजर्ट रीजन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what is one of the primary goals of the United Nation Organization? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका प्राइमरी गोल क्या है? कि आपका ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ जनरल असेंबली इन द यूनाइटेड नेशन? तो जो आपकी जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन में, इसका काम है स्टडी करना, डिबेट करना और आपके रिकमेंडेशन देना किस चीज पे? ग्लोबल इश्यूज पे जो आपके ह्यूमन राइट और पीस से एसोसिएटेड है। Moving on to your next question, what does SSBN stand for in the context of India's defense capability? तो India's defense capability की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो SSBN है ये स्टैंड करता है आपका शिप, सबमर्सिबल, बैलिस्टिक, न्यूक्लियर से। ओके, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज गलत जोड़ी चुने, ठीक है, चूज द इनकरेक्ट पेयर। बैट किटन, क्रो चिक, डियर, फॉन एंड हॉर्स का फोल। तो इसमें से जो गलत आंसर है दैट इज योर बैट। बैट का जो यंग वन होता है उसको हम किटन नहीं कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर विल बी योर ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इन इंडिया विच स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? यानी कि सबसे पहले जो आपका जहाँ पे सूरज उगता है उसी को हम कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, एंड दिस पर्टिकुलरली टेक प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल ही हमारा ईस्टर्न मोस्ट आप कह सकते हो, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में आपका लोकेटेड है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज लोकेटेड इन आगरा, इंडिया? तो आगरा में बेटा आपके दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वन ऑफ देम इज योर ताजमहल एंड अनदर वन इज योर फतेहपुर सिकरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू कंपोज वीरों का कैसा हो बसंत? तो वीरों का कैसा हो बसंत ये एक पोयम है जिसको किसने लिखा है? हिंदी में लिखी गई है, एंड सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उन्होंने इस पोयम को लिखा है। इलेक्शन फॉर लोकसभा आर हेल्ड एवरी डैश ईयर। तो अभी भी आपके 2024 में भी इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, जिसमें आपका 18th लोकसभा बना है, एंड ये लोकसभा के इलेक्शन कितने सालों में होते हैं? हर 5 साल में इनको कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट यू हैव हु वाज द डेमोक्रेटिक पार्टीज कैंडिडेट इन द 2020 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? तो ये आपके जिन्होंने कंटेस्ट किया था वो आपके बने भी थे प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड हिज नेम वाज जॉय बाइडन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट अमंग्स द फॉलोइंग इज लैंडलॉक्ड बाय 3 नेबरिंग कंट्रीज? तो 3 नेबरिंग कंट्रीज से कौन है? आपका सिक्किम है, ठीक है, ऐसे आपका सिक्किम है, इधर आपका नेपाल है, इस साइड पे आपका क्या है बेटा? भूटान है, टॉप पर क्या मिलता है आपको? चाइना या तिब्बत मिलता है, ठीक है, एंड दिस इज योर सिक्किम। तो सिक्किम इज अ स्टेट, इंडियन स्टेट, जो आपके तीनों साइड से क्या है? लैंडलॉक्ड है बाय द 3 नेबरिंग कंट्रीज। नेक्स्ट इज 2023 में आपका 69th फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, बेसिकली आपका नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुआ था। तो बेस्ट फीचर फिल्म किसको दिया गया था? सो योर बेस्ट फीचर फिल्म वाज अ साइंटिफिक फिल्म दैट इज योर रॉकेटरी, और नाम भी इफेक्ट, इसका पूरा नाम था रॉकेटरी द नाम भी इफेक्ट। किसने इसको बनाया था? तो आर माधवन जी ने इसको बनाया था और इसको बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला था।
नेक्स्ट यू हैव विच सेंस इज मोस्ट डेवलप्ड इन डॉग्स, allowing them to detect scents far better than human. तो सभी को पता है ये क्या है, आपका स्मेल का सेंस है. ओके, विच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा. इंडियन सिनेमा की बात करें तो यहाँ पे जो अवार्ड दिया जाता है वो है आपका फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम पर ही दादा साहेब फाल्के अवार्ड. नेक्स्ट इज विच मिलिट्री ऑपरेशंस वर कंडक्टेड टू रिकैप्चर कारगिल सेक्टर फ्रॉम पाकिस्तानी इंट्रूडर्स इन 1999. तो वेरी फेमस क्वेश्चन, इसमें हुआ था आपका ऑपरेशन विजय. उसके थ्रू हमने क्या करा, अपना जो कारगिल सेक्टर है उसको फिर से रिकैप्चर कर लिया था. हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म मूवी द फेबल्स मैन विच वॉज सीन इन द न्यूज. तो ये जो मूवी है बेटा, इसके जो आपके डायरेक्टर रहे हैं वो है स्टीवन स्पिलबर्ग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच करते हैं. चूज द करेक्ट मैच. बीएसएनएल की फुल फॉर्म पूछिए, सीटीसी, एफएमजीसी, एफएमसीजी एंड पीडीएस. बीएसएनएल की बात करें तो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा आपका भारत संचार निगम लिमिटेड. सीटीसी का हो जाएगा कॉस्ट टू द कंपनी. एफएमसीजी का हो जाएगा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड. पीडीएस का हो जाएगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो लेट अस फाइंड द करेक्ट मैच. फर्स्ट का सेकंड, देखिए फर्स्ट का सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, बाकी देख लीजिए, सेकंड का 1 है यहाँ पर, थर्ड का 4th है, बिल्कुल सही है, फोर्थ का 3rd है. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर करंट अफेयर्स, एट विच इवेंट डिड मनु भाकर विन अ हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल इन द 2024 पेरिस ओलंपिक्स. सो उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या करा था, आपका शूटिंग में इन्होंने गोल्ड का ब्रॉन्ज मेडल जीता था, एंड शी वाज द ओपनर ऑफ द मेडल. ठीक है, इनको पहला मेडल इन्हीं ने ही आपका लिया था इन पेरिस ओलंपिक्स 2024. नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्मेलिंग रिसेप्टर डू ह्यूमन हैव इन देयर नेजल कैविटी दैट हेल्प डिफरेंशिएट डिफरेंट ऑर्डर्स. सो ऑलवेज रिमेंबर हमारे पास टोटल कितने रिसेप्टर है नोज में, 400 आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज एंड लिवर इन द ह्यूमन बॉडी. तो यू विल से कि जो आपका लिवर है वो क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है सब्सटेंसेस को, और पैनक्रियाज जो है ये आपका प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द वल्चर काउंट 2024 प्रोजेक्ट. तो वेरी इजी क्वेश्चन, आपका वर्ल्ड वाइड फंड जो है, ठीक है, इंडिया का, इन्होंने क्या करा है, आपका वल्चर काउंट 2024 प्रोजेक्ट को लॉन्च करा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है इंडिया में वो कौन सा है बेटा, आपका भारत रत्न है. नेक्स्ट इज द टर्म रिड्यूस रीयूज रिसाइकल रिप्रेजेंट. तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका सस्टेनेबल कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है. व्हाट विच डे डू वी सेलिब्रेट ऑन मार्च 8th. तो मार्च 8 को बेटा आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करा जाता है. हु वाज द फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने टू रन फॉर प्रेसिडेंट फॉर अ मेजर यूएस पॉलिटिकल पार्टी. सो दिस इज योर हिलेरी क्लिंटन. शी वाज द फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने आपके यूएस पॉलिटिकल पार्टी में क्या करा था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ये आपका लड़ी थी. 92nd क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा अ फेमस ट्राइबल लीडर, ये कौन से ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. तो ही बिलोंग टू मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी, एंड कौन से स्टेट की है ये, दिस particular tribe belongs to Bihar. Next you have Port Blair is the capital of which union territory. So very easy, this is your Andaman and Nicobar, इसी की आपकी कैपिटल है, यूटी है ये आपका, ठीक है, एंड पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है. Which Indian state has the largest population of tribal community. तो देखो बेटा, जो आपका लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ट्राइबल कम्युनिटीज का वो कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है. सुधा मूर्ति जो है, इनको अवार्ड मिला था पद्म भूषण का 2023 में फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन डैश, है ना. तो किस क्षेत्र में इनको मिला था पर्टिकुलरली, तो इनको मिला था आपका सोशल वर्क के फॉर्म में, इन्फोसिस से है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मॉन्यूमेंट से आया हुआ है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू. देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हवा महल या पैलेस ऑफ विंड्स जो है ये आपका पिंक और रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया है, बिल्कुल सही बात है. कोणार्क सन टेम्पल जो है उड़ीसा में, इसको 13th सेंचुरी में बनाया है, बिल्कुल सही है. गॉड सूर्य को डेडिकेटेड है, ये भी सही है, और इसको किंग नरसिम्हा ने बनाया है, ये भी सही बात है. नेक्स्ट इज रॉक कट एलिफेंटा केव्स दैट ट्रेस देयर हिस्ट्री बैक टू द मिड 6th सेंचुरी. तो ये आपका ब्रिटिश पीरियड में बना था, नो. ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट इनकरेक्ट आंसर है दैट इज ओनली ऑप्शन नंबर सी, ओनली थर्ड स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट. Okay, next, who won the Nobel Peace Prize in 2023 for their fight against the oppression of women in Iran and for promoting human rights. तो इसके लिए मिला था नरगिस मोहम्मदी को.
स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें जिनको अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस खेल रत्न इन 2024, वो है आपके सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड योर चिराग शेट्टी। नेक्स्ट यू हैव हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन 2024, तो ये है आपके एंटोनी गुटेरस। एंड लास्ट क्वेश्चन, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, जिन्होंने आपका जिसको अडेप्ट करा गया है लायन कैपिटल ऑफ अशोका से, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। एंड ये किसको सिंबलाइज करता है? तो पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस को सिंबलाइज करता है। ठीक है, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस विद यू। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चंस अराउंड वी हैव डिस्कस। सो आप लोग मुझे अपने मार्क्स बता देना कमेंट में, ठीक है, कैसा आपका रहा इसको। एंड मिलते हैं विद द नेक्स्ट डिस्कशन in the upcoming series. Okay, bye bye everyone.